अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर, मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और भाई आज देखने जा रहे हैं मेजर साहब की वीडियो कि वो जनरल बिपिन रावत साहब के भाई घर गए थे, क्योंकि आपको पता ही है कि हम भी देखना चाहते हैं कि भाई उधर भी तो आर्मी चीफ होते हैं, उनके घर देखते हैं। इधर वाला तो हमने सब निज़ाम देखा हुआ है। तो अगर वीडियो पसंद आए भाई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। करते हैं वीडियो भाई स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। अच्छा, रोज मैं घर से शूट करता हूं। आप सोच रहे होंगे कि ये सड़क पे क्या कर रहे हैं, ये कहां पे खड़े हैं। ये सेक्टर 37 है नोएडा का, और ये एक फौजी कॉलोनी है सेक्टर 37। यहाँ पे पुराने रिटायर्ड फौजी और कुछ फौजी जो रिटायर होने वाले हैं यहाँ पे आके बसते हैं। ऐसी कई छोटी छोटी कॉलोनीज हैं, और ये जो सेक्टर है ये खास है क्योंकि यहाँ पे एक खास घर है। अब आप बोलेंगे साहब, ये जो घर है जिसकी फोटोज मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसका वीडियो आप देख रहे हैं, ये खास कैसे हो सकता है? तो बड़ा आम सा घर है, एक नॉर्मल मिडिल क्लास घर है। ये देखिए, ये एक नेम प्लेट जिसकी लगी है, यहाँ पे लिखा है लेफ्टिनेंट जनरल LS रावत, लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत। आइए, मैं लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत के घर आपको ले चलता हूं, फिर मैं आगे आपको बताऊंगा कि ये हैं कौन। दोस्तों, ये लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत का तो घर है, लेकिन वो थे कौन? जनरल रावत थे जनरल बिपिन रावत के पिताजी। और ये जो घर है ना, जिसके आगे उनके पिताजी का नाम लिखा है, एक्चुअली जनरल बिपिन रावत का घर है। आप देखेंगे बड़ा सादा सा घर है, और जनरल बिपिन रावत ये चाहते थे कि रिटायरमेंट के बाद यहाँ पे आके सेटल हो जाएं। इस वक्त ये घर में हैं कर्नल JP सिंह। हम कर्नल JP सिंह सर से भी आपको मिलवाएंगे और जनरल रावत के बारे में कुछ जानना चाहेंगे उनसे, और वो हमें बताएंगे कि वो कैसे थे, उनका व्यक्तित्व कैसा था। और ये बहुत ज़रूरी है लोगों तक ये बात पहुँचानी। और अंत में मैं बताऊँगा कि ये शूट मैं क्यों कर रहा हूँ, इस शूट का पैगाम क्या है। पैगाम हमें दीजिए। तो दोस्तों, इस वक्त मैं जनरल बिपिन रावत सर के घर पे बैठा हूँ यहाँ पे, और ये इनका घर है जो उनके पिताजी जनरल लक्ष्मण सिंह रावत के नाम पे था। जनरल लक्ष्मण सिंह रावत के बाद ये घर जनरल बिपिन रावत को मिला, क्योंकि वो पुत्र थे, उनके बेटे थे। और मेरे साथ कर्नल JP सिंह सर हैं, जो इस घर में फिलहाल रह रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है चाणक्य डायलॉग्स में आपका सर, और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें मौका दिया घर में शूट करने के लिए। थैंक यू। सर, आप जनरल रावत को कब से जानते हैं सर? जनरल रावत से मेरा काफ़ी समय से परिचय है, जब वो सेवा में थे जी। और उसके बाद 2008 में जब मैं रिटायर हुआ हूँ, तब उनसे जो है मेरा परिचय काफ़ी, जो उनसे इंटरेक्शन है काफ़ी बढ़ गया था। क्योंकि रिटायरमेंट के बाद मैं भी इधर ही रह रहा था, सेक्टर 37 में जी। और जब जनरल बिपिन रावत सेनाध्यक्ष का पदभार संभाला, तो मैंने उनसे गुजारिश की कि मेरा अभी जो घर है JP में कंस्ट्रक्शन में है, वो अभी मिला नहीं है, तो क्या मैं आपके घर को किराए पर ले सकता हूँ? तो 2017 से जब उन्होंने सेनाध्यक्ष का पदभार संभाला, तब से मैं उनके इस घर में किराए पर मैं रह रहा हूँ। अच्छा सर, और फिर उसके बाद उन्होंने कभी ऐसा बोला कि मैं इस घर में आके रहूँगा रिटायरमेंट के बाद, आई वांट टू बी हियर, ऐसा कुछ बताया? हाँ, उन्होंने एक बार जब जनरल बिपिन रावत शहीद स्मारक के आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में आए थे जी, तब मेरा उनसे इंटरेक्शन हुआ था जी। और जनरल बिपिन रावत से मैंने सवाल पूछा था कि सर, आप रिटायरमेंट के बाद आप कहाँ सेटल होना चाहेंगे? तो उनका यही जवाब था कि मैं JP इधर ही सेक्टर 37 में अपने पुश्तैनी घर में आऊँगा। जी। और वहीं मेरा जो है वो पुश्तैनी घर है, और मेरे जो आस पड़ोसी उनसे काफ़ी मेरा इंटरेक्शन रहता है, और उधर ही मैं आकर के सेटल होऊंगा। तो मैंने फिर उनसे पूछा कि सर, वो तो आप सेनाध्यक्ष रिटायर होंगे, आर्मी चीफ हैं, आर्मी चीफ हैं, और इस तरह से आपके लिए तो वो घर इतना सूटेबल अप्रोप्रिएट नहीं होगा सिक्योरिटी के मद्देनज़र रखते हुए। तो उनका ये कहना था कि नहीं, कोई वो नहीं है, मेरी 2 बेटियां हैं, उनकी शादी हो जाएंगी, हम दोनों मियाँ बीवी उसी घर में जो है रहेंगे, और सिक्योरिटी का ऐसा कुछ नहीं है। तो सिक्योरिटी गार्ड जो है वो पीछे जो सर्वेंट क्वार्टर है
उसमें वो रह लेंगे और बड़े आराम से मैं अपना जो है रिटायरमेंट जो जीवन है उसमें ही मेरा व्यतीत करूँगा मैं, ये उनका कहना था। तो सर बड़े सादे व्यक्तित्व के थे, मतलब कि कोई तामझाम, कोई शोबाजी, कुछ नहीं, नॉर्मल बिल्कुल? हाँ जी, जनरल बिपिन रावत बड़े सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, बहुत ही ऑनेस्ट थे, अपराइट थे, हार्ड टास्क मास्टर थे, जो कहते थे वो करते भी थे जी। और उस तरह से उनका आर्मी में भी नाम है और यहाँ जो सेक्टर 37 अरुण विहार की कॉलोनी है जी। इसमें भी उनको सभी याद करते हैं उनके व्यक्तित्व को, क्योंकि बहुत ही सरल स्वभाव के वो इंसान थे। तो सर इतना छोटा घर, मैं अक्सर देखता हूँ कि जो बाहर जो बिजनेसमैन है, जाहिर सी बात है उनके पास पैसा बहुत है तो वो तो महल अपने लिए बनाएगा बिजनेसमैन, लेकिन मैंने देखा जनरली इंडियन आर्मी के जनरल्स हैं जनरली 99%, अनलेस ही बिलोंग्स टू अ वेल्दी फैमिली, पीछे से कोई खानदानी बहुत पैसा है, 99% के घर तो नॉर्मल ही हैं सर, मतलब बड़े आम से नॉर्मल साधारण से घर हैं। और ये तो जनरल बिपिन रावत तो ही वाज आफ्टर आर्मी चीफ सीडीएस सर। हाँ, आपने सही कहा। मैं भी काफ़ी सर्विस के दौरान और इवन आफ्टर रिटायरमेंट जनरल्स के घर आना जाना रहता है, किसी ना किसी काम के लिए कभी हमारा इंटरेक्शन होता है। तो आमतौर पर इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स और अफसरान मिडिल क्लास फैमिली से ही आते हैं ज़्यादातर सर। और हाँ, और जनरल्स के जो मैंने घर देखा है वो सिंपल और बड़े अच्छे तरीके से मेंटेन, लेकिन घर में कोई उस तरह से बड़ा महल या बंगलो टाइप का उनका रहने का कोई ऐसा उनकी इच्छा नहीं होती है। अभी मैं जितने भी जनरल से मेरा इंटरेक्शन हुआ है, सिंपल घर में वो अपना रह रहे हैं। इवन रिटायरमेंट के बाद भी उनका फ्लैट है, किसी का मैं गया हूँ, किसी का फ्लैट 8वीं मंजिल पर है, किसी का फ्लैट 6वीं मंजिल पर है। और जहाँ आप बैठे हैं ये भी ग्राउंड फ्लोर का घर है, इसमें भी इस घर के ऊपर 2 फ्लैट्स और हैं। तो बड़े वो किसी और के हैं सर? हाँ, आर्मी के जनरल्स बड़े ईमानदार और सरल व्यक्तित्व वाले होते हैं, उनका कोई ऐसा दिखावा इस टाइप से कुछ होता नहीं है। अच्छा सर, आसपास आप बता रहे थे एक पार्क भी है जहाँ पे जनरल रावत जब आते थे तो कहते थे मैं घूमने जाऊंगा पार्क में। हाँ बिल्कुल। वो कौन सा पार्क है सर, पीछे ही है? हाँ, इस घर के पीछे जो पीछे का दरवाजा वो पार्क में खुलता है जी। और वो बहुत ही अच्छा मेंटेन है। जब जनरल बिपिन रावत के फादर जनरल लक्ष्मण सिंह रावत जीवित थे तब उन्होंने इस पार्क को, उन्होंने भी उसका योगदान था इसको डेवलप कराने में। अच्छा। और वो भी घूमते थे और उसके बाद में उनकी डिमाइज के बाद में जनरल बिपिन रावत जब भी छुट्टी आते थे इसी में ही पार्क में वो अपना घूमते थे और शाम को और सुबह को इसमें टहलते थे। अच्छा सर, जनरल रावत की 2 बेटियां हैं सर, एक की शादी हो गई, दूसरी दिल्ली में है। जो मुझे ये बताया गया कि जैसे किसी भी आर्मी में कोई भी अफसर है, कोई भी रैंक है, अगर ड्यूरिंग ड्यूटी अगर उनकी मृत्यु हो जाती है, इस दुनिया से चले जाते हैं ड्यूटी में, तो 3 साल तक एक सरकारी अकोमोडेशन मिलता है सरकारी तौर पे जहाँ पे आप रह सकते हैं। तो जनरल बिपिन रावत की एक बेटी तो जिनकी शादी हो गई वो तो अपने घर पे हैं। हाँ। और जो दूसरी बेटी है वो उस वाले अकोमोडेशन में रह रही है। हाँ जी, तो आपने ठीक कहा। जब somebody dies in harness, जब किसी की सेवा में मृत्यु हो जाती है जी। तो भारत सरकार जो है उसके आश्रितों को, उसकी फैमिली को एक सरकारी घर 3 साल के लिए देती है। जी। इसी के मद्देनज़र रखते हुए जो उनकी छोटी बेटी तारणी है उसको दौला कुआं में सरकारी घर उनका भारत सरकार ने अलॉट किया हुआ। नेक्स्ट ऑफ किन है? नेक्स्ट ऑफ किन है। और जब कभी वो यहाँ पर तारणी रावत हमारे यहाँ कभी आती हैं, आई भी हैं, तो वो कहती हैं कि मैं तो वहाँ उसके बाद में इसी घर में आकर रहूँगी, क्योंकि इसी में ही मैं पली बढ़ी हूँ और इसी में ही मैंने अपना जो बचपन है वो इसमें व्यतीत किया है। अच्छा सर, तो वो भी वैसे ही सरल स्वभाव की हैं जैसे वो तो खैर जैसे माँ बाप होते हैं वैसे बच्चे वैसे ही हो जाते हैं। सही कहा, बिल्कुल। सर हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। और मैं वही देखना चाह रहा था कि सर मैं भी सर कई जनरल्स के घर जाता हूँ सर, वेरी वेरी नॉर्मल, आराम से। हाँ जी। और कोई ऐसा नहीं, क्योंकि वो अब जो आप जानते हैं सर फौज में क्या हाल है, पैसे वैसे तो होते नहीं है। हमारे जो सैलरी आती है उसी में ही, उसी की वजह से ही जो है घर को लिया जाता है। वो भी 15-20 तारीख तक खत्म हो जाती है सर। वो 20 तारीख तक खत्म हो जाती है, फिर इंस्टॉलमेंट चली जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर। क्या कप्तान, क्या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, सबका एक ही बिल्कुल। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इस अरुण विहार में 5000 यूनिट्स हैं, घर हैं जी। इसमें मोस्टली लेफ्टिनेंट जनरल्स, जनरल्स
मेजर जनरल, ब्रिगेडियर सभी मिक्स माहौल में जी। यहाँ पर रह रहे हैं जी। और बहुत ही अच्छे सरल स्वभाव से जी। हमारा उनसे जो सीनियर अधिकारी हैं जी। रिटायर्ड, उनसे बहुत ही सरल स्वभाव के वो व्यक्तित्व वाले लोग हैं जी। और बहुत अच्छा इंटरेक्शन उनके साथ हमारा रहता है। जी। बहुत ही अच्छा हम जो है यहाँ पर तरीके से जो है अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, रिटायरमेंट लाइफ जो है जी रहे हैं सभी के बीच में, सीनियर ऑफिसर्स के बीच में। जी। और हम यहाँ पर इवन इस अरुण विहार में जी। नायक से लेकर के सूबेदार मेजर तक के भी घर हैं सब इसी अरुण विहार में। और सब एक साथ सब रहते एक साथ जो है बड़े अच्छे तरीके से जी। हम लोग रहते हैं। बहुत ही अच्छी जो है ये अरुण विहार की कॉलोनी है जी। फौजियों की। और इसी अरुण विहार की फौजियों में बता देना चाहता हूँ कि इसी अरुण विहार की कॉलोनी की वजह से आज नोएडा इस मुकाम पर पहुंचा हुआ है। क्योंकि सबसे पहले वे बैक इन 1980 अर्ली 1980s में जब फौजी रिटायर हो रहे थे तो यहाँ इन घरों को आकर के ऑक्यूपाई कर रहे थे। जब ऑक्यूपाई होने लगा तो नोएडा पूरा जंगल था, देख देख करके फौजियों को और भी आकर के यहाँ पर जो अगल बगल के सेक्टर्स में बसने लगे। और आज किस मुकाम पर, किस हाइट पर नोएडा पहुँचा हुआ है, ये सब फौजियों के देन है। सर मैं आपको एक बात अंत में एक और बात बता दूं सर, आपको तो पता ही है, मुझसे बेहतर पता है, मेरे सीनियर हैं, कि ये हर जगह होता है सर। हाँ जी। ये पहले जैसे धौला कुआं है सर, हाँ जी। पहले तो एयरपोर्ट अलग था। हाँ जी। धौला कुआं उधर एयरपोर्ट नहीं था जहाँ पे आज T1 T2 T3 है। बिल्कुल। एयरपोर्ट was elsewhere सर। तो यहाँ पे फौजियों को डाल दिया। यहाँ पे तो उस धौला कुआं में जहाँ पे कैंट था वहाँ पे कीकड़ के पेड़ थे और रात को सियार बोलते थे सर। वो बिल्कुल ऐसा एरिया था कि कोई जाना पसंद नहीं करता था। फौजियों ने अपनी मेहनत से एरिया बनाया और ये लगभग हर एक कैंटोनमेंट की कहानी है। हाँ। फिर क्या हुआ कि फौजी वहाँ पे सेटल हो गए, वहाँ पे स्कूल आ गए, वहाँ पे फौजियों ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के 10, 15, 20 साल के बाद वहाँ पे और लोग भी सेटल हो गए। सो दिस इज ट्रू फॉर ऑलमोस्ट एवरी प्लेस एंड आई थिंक अरुण विहार ने नोएडा के लिए जो काम करा है सर वो तो दुनिया याद रखेगी। बिल्कुल सही। तो सर हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सच अ प्लेजर एंड अ प्रिविलेज स्पीकिंग टू यू, ग्रेट ऑनर सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एंड यू आर वेलकम। थैंक यू। तो दोस्तों अब हम आपको ले चलते हैं घर के बाहर और अपने दिल की दो बातें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आइए। ये हमने तो दोस्तों ये था जनरल बिपिन रावत का घर। और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि देखिए, लोग कहते हैं ना कि इंडियन आर्मी, कई मैं पाकिस्तानियों से बात करता हूँ तो बोलते हैं साहब 71 की लड़ाई थी तो आपके पास असला ज़्यादा था, आपके पास मैन पावर ज़्यादा था। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि ये तो ठीक है कि असला ज़्यादा था, मैन पावर ज़्यादा था, ये सब सच है, इसमें कोई झूठ नहीं है। लेकिन ये भी सच है कि इखलाक ज़्यादा था, ईमानदारी ज़्यादा थी। आखिरी में सिर्फ मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप ये घर देखिएगा, यहाँ पे नेम प्लेट देखिए, ये इंडियन आर्मी के 4 स्टार जनरल का घर है जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह चुके हैं और CDS रह चुके हैं इंडियन आर्मी। हाँ जी। मैं पाकिस्तानी यूट्यूबर्स, आप लोग इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे वीडियोस बनाते हैं, मैं देखता हूँ, मैं बहुत एडमायर करता हूँ आपको। मैं सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपके जो 4 स्टार जनरल हैं, जो आपके आर्मी चीफ हैं, कभी उनका भी वीडियो डालिए कि साहब ये हमारे आर्मी चीफ हैं, ये जनरल बाजवा है ना, ये इनका घर है, घर के अंदर ज़रा शूट करवाइए। जनरल अशफाक परवेज़ कयानी, जनरल परवेज़ मुशर्रफ, आप जाइए अपने जो जनरल्स हैं उनके घर दिखाइए और तब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो हमारे मुल्कों में जो अनफॉर्चुनेटली लड़ाई झगड़े का साइकिल है और जो आप लोग कहते हैं ना इंडियन आर्मी ये करती है, मैं फिर से वही बात कहूंगा जो मैंने बहुत पहले बोली थी। द इंडियन आर्मी इज नॉट जस्ट अ पावरफुल आर्मी, इट्स ऑल्सो अ मॉरल आर्मी। वी आर नॉट स्ट्रांग बिकॉज वी हैव वेपन्स, वी आर स्ट्रांग बिकॉज वी आर राइट। तो दोस्तों, जब भी शुरुआत के प्रोग्राम के और एंड में मैं हर समय ये कहता हूँ कि ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं आपको आज ये सब नहीं बोलूँगा, मैं लाइक और सब्सक्राइब की रिक्वेस्ट आपको नहीं करूँगा। मैं सिर्फ ये बोलूँगा कि जिस तरीके से जनरल बिपिन रावत ने अपना जीवन बिताया, या आर्मी के जनरल्स और भी हैं जिन्होंने अपना जीवन ऐसे बिताया है सादगी से, आई थिंक वो हमारे लिए, सबके लिए बहुत बड़ा सबक है। और ख़ास तौर से जो हमारे वेस्टर्न नेबर्स हैं पाकिस्तान में, उनकी फ़ौज के लिए एक सबक है। द इंडियन आर्मी सर्व्स द पीपल ऑफ इंडिया। जो भारतीय सेना है वो भारत के लोगों की सेवा करती है, भारत के लोग भारतीय सेना की सेवा नहीं करते, और ये सबसे बड़ा फर्क है इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे,
बिल्कुल मेजर साहब ने आज बहुत भाई अच्छा काम किया और बहुत ही अच्छा काम किया। कल की वीडियो आई थी, कल भी एक बार देखी, एक बार फिर आई देखी भाई, क्योंकि आप इस चीज़ को देखें कि हम इसको बार बार क्यों देख रहे हैं। हम बार बार इसलिए देख रहे हैं कि हम कुछ कंपैरिजन कर रहे हैं। थोड़ा बहुत ज़्यादा करेंगे तो अच्छा नहीं होता, लेकिन थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं कि भाई देखें आम सा घर है यार, बहुत खूबसूरत बना हुआ, भाई पीछे पार्क बना ऊपर हुआ। जो फ्लैट है वो भी किसी के हैं, उनके अपने देखे हाँ, मतलब वहाँ ये भी है लोग ना। रह रहे हैं और बस। किस तरह ये तो एक नॉर्मल यहाँ पे जो है नॉर्मल ना, है। शहर में चले जाएं तो इस तरह के वो भी एक बड़े महल बने हुए हैं आम लोगों के। ये हाँ। तो यार बिल्कुल वो सिंपल रहते हैं वहाँ पे। यकीन करें आप, मैं आपको क्या बताऊं कि मैं ना पिछले साल 2022 में ना वो एक दफ़ा मैं गया मुल्तान कैंट में है, ठीक है। तो जनाब वहाँ पे जो कोर कमांडर है ना, कोर कमांडर जो होता है उसका घर इतना बड़ा था कि वहाँ पे उस जाने के लिए जो है ना, जो मतलब कम से कम उनको एक गाड़ी लेनी पड़ती थी, गाड़ी के ऊपर जाते थे। अच्छा। और 3-4 एकड़ में उसका घर है, और ये एक तो हो गया घर। उसके बाद अगर उसके थोड़ा आगे चले जाएं तो उन्होंने हर तरह की एक फैसिलिटीज जो दी हुई है। मिसाल के तौर पे उसके लिए एक अलग पार्क बना हुआ है। ये तो उन्होंने मतलब सभी यहाँ पे जाते होंगे ना, तो ये तो कुछ भी नहीं है। वो पार्क ऐसा, उसमें जो उन्होंने पूरे यूरोप से वो जो जिसके ऊपर वो चहल पहल करते हैं, वो रबड़ सा लगा होता है, आपके पाँव नहीं थकते, वो मंगाई हुई है। वो तकरीबन आप ये कह लें कि 1 एकड़ में वो एक पार्क था, और उसके चारों तरफ वो लगी हुई थी। और ऐसे ऐसे आप सोच नहीं सकते कि वहाँ पे अपने बच्चों को खेलने के लिए उन्होंने रखे हुए थे। दूसरा वो झूले वगैरह लगाए हुए थे, और उनको झूलों में इलेक्ट्रिसिटी जो है ना वो प्रोवाइड की हुई थी। मतलब इस हद तक। तो और आप ये कह रहे हैं ना मेजर साहब कि आप वहाँ पे जाके जो है ना वो वीडियो बनाएं या ये करें, जब आप कैंट के इन हो जाते हैं ना, तो आपको अलो नहीं है कि आप कैमरा चला सकें। ऐसे ऐसे वहां पे कमाल के कैमरे लगे हुए हैं। उसी वक्त जो है ना वो पता चल जाता है कि बंदा कैमरा ऑन है। वो अभी पीछे है, अभी आप कोर कमांडर तक नहीं पहुंचे। ये अभी कोर कमांडर की बात हो रही है। और जनरल वगैरह को तो आप सोच भी नहीं सकते कि उनके घर कोई बंदा जा सकता हो। हमने अब इधर जो भी है कभी कोई वहां पे गया ही नहीं, ना ही किसी को नहीं वहां भाई, पे आप जाने तो की एक इजाजत। मतलब के बहुत आगे निकल गए। आप अपनी पुलिस की बात कर लें, उनके घर देखें कभी पुलिस? DSP इधर हमारे फैसलाबाद में, मैंने एक बार उसका घर देखा था। मैं बोलता हूँ कि भाई फर्स्ट टाइम देखा था वो घर भाई 3-4 गाड़ियां थी स्पेशल, जिस पर एक ने भाई चाय लेने जाना है, हाँ। एक ने एक शॉपिंग कराने जाना है, एक ने बच्चों को खिलाने जाना है, ऐसे घूमने फिरने भाई के लिए। मैंने वहां पे 10 गाड़ियां खड़ी हुई देखी थी। अच्छा, ये ऐसे हिसाब है। सीरियसली ऐसे ही होता है। सोच रहा हूँ और मेजर ऐसी साहब ऐसी की जो गाड़ी, बात है ना ऐसी भाई, ऐसी गाड़ी की हमने जिंदगी में कभी नहीं देखी। यार हम यकीन वीडियो मानो, बनाते हैं आपने वहां पे कभी नहीं मेरी देखी। बात सुनो ना, इतना हमारा यार जो डिफेंस सिटी आपने इस्लामाबाद में देखी होगी, जिसमें सारे मतलब DHA यार। DHA फौजी अफसरान ही होते हैं। तो वहां पर भाई 2-2 कनाल में एक कोठी होती है, और एक मतलब के 4-5 तो इजीली गाड़ियां, वो भी बड़ी बड़ी खड़ी होती है। यार ये नहीं कि पता है छोड़ो। वहाँ उनके कैसे घर होते हैं, वो एक काटते हैं कॉलोनी, कॉलोनी टाइप होती है, दरमियान में से एक रोड गुजर रहा होता है, इस साइड भी घर होते हैं और इस साइड भी घर होते हैं, और बहुत बड़े बड़े होते हैं, और उसके आगे फुल सिक्योरिटी है भाई, पीछे से ना आगे से कोई नहीं जा सकता, और इतने खूबसूरत अच्छा है घर कि भाई आपको फनी बात बताता हूँ कि वो डिफेंस में फ्रेंड हमारे काम कर रहे थे ना, तो वो भाई एक उधर सारे फौजी होते हैं भाई, मतलब जो रिटायर हुए होते हैं। तो ना वो एक बेचारा वो छत पर काम कर रहा था, तो उसकी नज़र इधर फौजी के घर पर चली गई। वो बेचारे को क्या पता, उसने आगे से देख लिया भाई, उसने एकदम से कॉल की पुलिस को, एकदम से 2 गाड़ियां भाई आई, और उसने बोला कि भाई कोई कसूर तो बताओ, मैंने किया क्या। उसने बोला कि तुमने मेरी तरफ देखा क्यों है। उस बंदे को यकीन करें, मेरे सामने उन्होंने गाड़ी में मतलब कि 2 इधर चपेड़े भी मारी थी, और लेकर चले गए थे कि भाई तुमने देखा इधर क्यों है। यकीन मानो ये मैंने अपनी इन दोनों आंखों से तो भाई देखा। बात करने का मकसद ये है कि भाई बिल्कुल हम जो है ना उनके साथ नहीं मिल सकते उधर। भाई एक वो जिस तरह है ना एक इखलाकियात, ये सारी बात है यार, देखो ना आप इतना इतना बड़ा ना उस फौज के अंदर बहुत ज्यादा वो उनको किसी चीज का लालच नहीं है। तो यहाँ पे जैसे ही मतलब पहले दिन उनकी सिलेक्शन हो जाती है तो स्टार्ट हो जाता है काम के, कहाँ पे मैंने जो है ना वो लेना है घर, कहाँ पे मुझे जो है ना वो प्लाट मिलना है। नहीं, ये सारी यकीन चीजें। मानो ये ठीक तो है। काफी आपने different काम है। मुशर्रफ का जो है ना वो चक शहजाद उसके नाम से एक फार्म है यार, आप देख लेना। आप ये नहीं जंगल में जाके वीडियोस वगैरह बनाते जहाँ पे चीते वगैरह घूम रहे होते हैं, ये सारा है ठीक है जंगल में, आप सेम टू सेम वो चीजें वहां पे देखेंगे।
भाई मैंने आप देखा है। लग्जरी लाइफ की तरफ जा रहे वो हैं। एक मेजर वीडियो साहब के की वो साथ। बहुत ज्यादा है, आपको वो बोल रहे थे आप भी कभी जाकर वीडियो बनाएं, तो भाई हमें अभी बनाएं। जिंदगी की लोड है जरूरत कोई है, भी नहीं हमने बना जीनी सकता। है। नहीं, भाई। अलाउ ही नहीं होता हमारे, मतलब कि जो एक चाहे ऑन ड्यूटी हो चाहे रिटायर भाई फौजी हो। रिटायरमेंट का नहीं पता, हाँ, वहां पे भी कोई नहीं जा सकता। हमें आपके भाई रिटायर्ड हो। एक 75 साल में एक जो उनके गोल्फ हैं ग्राउंड, उनका नहीं पता हाँ चला। वो तो अभी जाके से वो एक एहसन इकबाल बता रहे थे। हाँ, ठीक है ना? हमें गोल्फ भाई अभी ग्राउंड का पता चला कि ये ग्राउंड हमारे पाकिस्तान में भी, तो घर का तो दूर की सोच है। लेकिन ज्यादातर ना कुछ होते हैं जो मतलब कि इधर स्टे कर लेते हैं, नहीं तो फॉरेनर में चले जाते हैं, अमेरिका यूएम और हाँ। इंग्लैंड वगैरह में, ऑस्ट्रेलिया में, दुबई में, वो उधर अपना जाकर वहाँ पर एक ज्यादातर टापू उनके खरीदा भाई। वो हाँ। उधर उनके घर उधर ही होते हैं एक ज्यादातर। जजीरा ले लिया ना, तो वहाँ अपना बेरा है, वहाँ जाकर घर नहीं, इंडियन आर्मी के अभी भाई इतना बड़ा उनके पास होता था, आर्मी चीफ थे, आर्मी विपिन चीफ रावत थे, है इससे भाई। बढ़कर क्या है भाई। हाँ, तो ये इधर तो हमारी सिंपल सी आवाम लाइफ है। और जो हमारे एक बंदा उससे मिला है उसके भी आप पॉइंट ऑफ व्यू देखे कि वो यही बात कर रहे थे कि मैंने उधर ही आकर मतलब कि रहना है जिंदगी। हाँ, भाई बिल्कुल। वो जो आर्मी रिटायर चीफ किया वो spend 140 कर दिया। करोड़ आबादी के थे और हमारे 23 करोड़ के होते हैं, आगे आप देख लें भाई। तो खैर उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह।